हालेलुया। इससे हम लूका जो 5 बाब आपने खोल के रखा, इस हवाले को अपने पास खोल के रखो। और उससे पहले मैं पुराने अहदनामे में से एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल कहती है कि यशवा ने जब दीवार, यरीहो की दीवार को खुदा ने उन्हें खास किस्म की हदायत दी, इंस्ट्रक्शंस दी, और खुदा ने उन्हें बताया कि इस तरह से यरीहो की दीवार जो है वो गिर जाएगी और तुम फतह पालोगे। तो बाइबल कहती है अकन नाम का एक शख्स था जिसने क्या किया, उसने जब वो दीवार को उन्होंने ढा दिया, गिराया, तो बहुत सारा सोना और चांदी और लूट का जो माल था, जिसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको मार दिया और हलाक कर दिया। और बहुत सा जो लूट का माल आया, उन्होंने कहा कि ये खुदा के घर में ये जो है वो माल जाएगा। तो बाइबल कहती है अकन नाम का एक शख्स था जो कि यहूदा के कबीले में से था। उसने ये किया कि कुछ मस्काल चांदी और सोना उसने क्या किया, अपने घर में जाकर छुपा दिया। हालेलुया। क्या कर दिया, अपने घर में जाकर छुपा दिया, और वापिस आकर लोगों में एक में खो गया कि किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदावन ने जब वो फिर लड़ने के लिए गए तो उन्हें फतह नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि जब वो खुदा की निगाह में उनकी कौम में से, कबीलों में से एक खानदान का एक फर्द खुदा की निगाह में चोर था, तो बाइबल कहती है उन सब को अपने दुश्मन के आगे खड़े होने की दलेरी खत्म हो गई। जब आप खुदा की निगाह में मुजरिम होते हैं, किसी को मालूम नहीं कि आपकी जाती जिंदगी कैसी है, सिर्फ आपको मालूम है, कुछ कुछ आपके घर वालों को मालूम है, और जो सही और हकीकी आप हैं वो सिर्फ खुदा को मालूम है। इसीलिए जब शैतान आपके सामने खड़ा होता है, आपके अंदर उसके साथ लड़ने की दलेरी खत्म हो जाती है। आप उन हालातों का, उस बीमारी का, उन अटैक्स का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि बाइबल कहीं पर भी ये बयान नहीं करती कि रास्तबाज पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है रास्तबाज भी आग में से गुजरेंगे, तू पानियों में से गुजरेगा, पर फर्क ये होगा पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा। तू भी आग में से गुजरेगा, पर फर्क ये होगा शोला तुझे जला नहीं पाएगा, गुजरेगा तू भी। हालेलुया। रास्तबाज भी बीमारियों में से, दुखों में से, आजमाइशों में से गुजरते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम होता है कि ये आजमाइशें, ये बीमारियां, ये दुख, ये मुसीबतें, ये हालात हमें मजबूत और दिलेर करने के लिए, खुदा के साथ और ज्यादा जोड़ने के लिए, मेरी दुआया जिंदगी को और मजबूत करने के लिए। क्योंकि रसूल क्या लिखता है, जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त मैं दिलेर होता हूँ, क्योंकि मेरी कमजोरियों में खुदा का रूप और भी ज्यादा कुव्वत के साथ, कुदरत के साथ जब मेरे साथ होता है तो मैं पहले से ज्यादा दिलेर हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। जब भी आप अगर साउल को देखो तो बाइबल कहती है कि साउल का कद, वो बड़ा कदावर शख्स था। जब उसको चुना गया तो जितने भी इर्द गिर्द इसराइली थे वो सबसे ज्यादा खूबसूरत, बिन्यामीन के कबीले में से वो था, बहुत खूबसूरत और लंबे कद का था कि दूसरे नौजवान उसके कंधे तक आते थे। तो जाती जूलियत जब उससे लड़ने के लिए आया तो उसका सामना नहीं कर सका, जबकि बाकियों की बनिस्बत उसका कद लंबा था और वो अच्छा खासा दिलेर शख्स था। एक टाइम में बहुत सी जंगें उसने लड़ी और बहुत से दुश्मनों को उसने शिकस्त भी दी, लेकिन जब खुदा की निगाह में वो पापी था, मुजरिम था, अकेले जिंदगी में, लोगों को मालूम नहीं था कि साउल अब खुदा की निगाह में करप्ट हो चुका है। लोगों की निगाह में अभी भी पास्टर था, अभी भी बादशाह था, अभी भी अपनी
अच्छी ऊंची कुर्सी पर कायम था, लेकिन खुदा की निगाह में वो रिजेक्टेड था। खुदा का रूह उसके साथ नहीं था, इसलिए उसके अंदर से दिलेरी खत्म हो चुकी थी। हालेलुया। कितनों को समझ आया? उसका कद बड़ा था, उसके बाकी जितने भी सिपाही थे उनसे वो कदावर था। उसने बहुत सी कौमों को हराया था, शिकस्त दी थी। उसका बड़ा नाम था कि साउल बड़ा जंगजू है। खुदा ने उसे बड़ी ताकत दी और वो जहां जाता था, बाइबल कहती वहां फतह करके आता था। लेकिन क्या हो गया जाती जूलियत की दफा क्या हुआ? क्योंकि उसने इस तरह के बड़े बड़े ऐसे सुरमाओं को मारा हुआ था। लेकिन अब क्या हुआ? क्योंकि उसका दिल खुदा की निगाह में अब मुजरिम था। लोग बहस करते हैं आके कि हमारे हालात अच्छे नहीं, और इस बात से बहुत दुख होता है। और कई पास्टर्स ने डायटी के ऊपर प्रीच करना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग बुरा मनाते हैं, नाराज होते हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर एलिया का अच्छा खासा सेटअप चल रहा था, जब बाइबल कहती है अकाल के दिन थे, जब काल पड़ा हुआ था, तो खुदा ने एलिया के लिए एक नाला उसके पास से बह रहा था, वहां से वो पानी पीता था। और बादशाह की रसोई से, बादशाह के किचन से कौवे उसके लिए खाना लेके आते थे। एलिया उससे खाता और उस नाले से पानी पीता था, और उसके बाद वो अपनी प्रेयर में जाता। रात रात भर खुदा की हुजूरी में खड़ा रहने वाला एक मर्दे दुआ शख्स था, रोजे रखने वाला, खुदा की हुजूरी में ठहरने वाला। और जब उसको भूख लगती थी, खुदा उसका बंदोबस्त करता था। नाला उसके पास से बह रहा था, साफ नाला, गंदा नाला नहीं, जहां से खुदा उसकी परवरिश कर रहा था। लेकिन खुदा ने उस नाले को सुखा दिया। किसके लिए? किसी और की सप्लाई के लिए। और उसे कहा सारपत की बेवा के पास जा। और जब वो वहां गया, उस बेवा के पास थोड़ी सी कुप्पी में आटा, थोड़ा सा आटा उसकी मट्टी में, और जो कुप्पी थी उसमें थोड़ा सा तेल था। और जाके इतना रूह से भरा हुआ ऐसा शख्स जिसने फिजिकल तौर पर आसमान से आग बुला ली अपनी दुआ से, क्या उस एलिया को इतना समझ नहीं आया कि इस बेवा औरत के पास यही आटा और यही कुप्पी में थोड़ा सा तेल है? फिर वो इतना संगदिल, इतना कठोर, सख्त दिल पास्टर, मैन ऑफ गॉड कैसे हो गया? क्या उसको नजर नहीं आता कि उस बेवा के पास वो यही खाएगी और उसके बाद मर जाएगी? उसके बावजूद वो उसको कह रहे हैं पहले रोटी मेरे लिए बना के लेके आ जा। आज लोगों की ये सोच है। आज से कई साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ एक उनका जानने वाला था, और वो उसे कहने लगा, कहना मेरा तो उन्होंने मुझे बाद में बताया फोन पे उनकी बात, मेरा तो दिल ही उठ गया पादरियां तो। मैंने याद एक बारी असी साडे घर कुछ भी नहीं सी, चाह बनाने तक एक चीज नहीं थे, पादरी आके बहरे उठे ही ना के चाह बना के दो। मेरा तो दिल ही उठ गया, सी किते जानते ही नहीं। तुमने खुद अपनी टिकट कटवाई हुई है जहन्नम की, और तुम्हें बड़ी जगह मिलेगी, स्पेशल तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। जो बच्चा उस्ताद की नहीं सुनता, वो हमेशा फेलियर को देखता है। उसकी आंखें हैं पर आगे पढ़ी लिखे, तुम पढ़ाई रख दो, वो अंधा है। क्यों? क्योंकि जब उसको डंडा मार के पढ़ाया गया, उसने पढ़ना नहीं चाहा। उसको तब इंजॉयमेंट अच्छी लगती थी। हालेलुया। और अब वो जहां वो निकम्मा है, अंधा है, तालीम की आंखों से अंधा है वो, और सिर्फ वो इसी लायक है कि वो गंदा काम करे। काम कोई भी गंदा बुरा नहीं, मेहनत मेहनत है, लेकिन क्या उसकी जिंदगी में सिर्फ लिमिटेशन है, हदूद है, वो बढ़ नहीं सकता। कभी ऊंची कुर्सियों को बैठ के तजर्बा नहीं कर सकता, दूसरों को बैठा जरूर देख सकता है, क्योंकि उसने तालीम को हकीर जाना, तरबियत को हकीर जाना। हालेलुया। ये कई साल पहले की बात।
तो हम बात कर रहे थे आपस में कि यही अगर वो बेवा सोचती, उसको गालियां निकाल के बाद तू किधर दा पादरी, हर पासे काल पे है, मैं तेन दसन भी नहीं आ कि सिर्फ ऐ ही आटा ते ऐ ही तेल है, फिर भी तू एडा संग दे ले कि तुम्हें अपनी पड़ी है कि पहला मिन्नू रोटी बना दो। और बहुत से पास्टर्स ने, उन्होंने सेमिनारियों से सीखी है तालीम कहता है कि खुदा का हुक्म है, कलीसियों को सिखाओ, वो बरकत पाएंगे, उनकी गरीबी जाएगी, पर वो सिखाते नहीं इस डर से। या अगर सिखाया तो सरेआम मना करते हैं, तुसी मेहरबानी करो कि यही हकीकत, तुसी मेहरबानी करो, खुदा नू ताड़ा उतला 1000 10,000 दे विचों आखिरी 1000 जेड़ा तुसी बड़े मजबूर ते बेचारे होके दे रहे हो मत दो, ताड़े लिए आसमान बांध देगा, ओदा कुछ नहीं जाना। और जिनको ये लगता है कि हमारी दैयिकियां पादरी खाते हैं और दैयिकियों से इनके घर चलते हैं, एलिया का खुदाई आज के खादमों का भी खुदा है। अगर वो उसके लिए नाला बहा सकता है और उसके लिए कौवों को एक छीनने वाले परिंदे के जरिए उसको सप्लाई दे सकता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आपको मालूम ही नहीं कि एक खादिम अपनी जिंदगी में खुदा के आगे क्या क्या अपना छोड़ के बैठा हो, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे मास्टर ने सिखाया, अगर तू अपनी खुदी का इनकार ना करे, तू मेरे लायक नहीं, तू मेरे मजहब पर प्रीच करने के लायक नहीं, तू मेरे लोगों को सिखाने के लायक, तू मेरा दास, मेरा खादिम बनने के लायक नहीं। उसे ये मालूम है, आपको नहीं मालूम उसने अपनी जिंदगी में क्या कुछ छोड़ के रखा हो, और आपको लगता है कि वो दैहिकी बटोरने के लिए लोग फेसबुक के ऊपर, मैं तो उसे गंदे कमेंट से बोलूंगी, तुम्हारी गंदी स्टेटमेंट से कहूंगी, क्योंकि जो खुदा के कलाम के खिलाफ है वो सब बुरा और गंदा और घिनौना है, डालते हैं। बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड्स की तस्वीरें डाल के उनके साथ उनकी पानी की बोतल देख के तो डालते, देखो सर्कल करे, देखो जी कितना महंगा पानी पीता है। तुम्हें क्या मालूम उसने कितने खुदा के आगे कैसे अपनी जिंदगी को पेश किया हो कि आसमान के खुदा ने उसके लिए क्या सप्लाई जारी किया कि उसके महंगा तरीन पानी वो अपने खादिम को पिलाता है, वो तंदुरुस्त रहे और उससे अपने काम ले। हालेलुया। और फिर उनको वो कहीं नहीं जाते, उनकी जो, मैं सच्चे रियल खादमों की बात कर रही हूँ, फेक वालों का तो अंजाम देखेगी दुनिया, और खुदावंद भी उनके लिए कर रहा है प्लान, जैसे बाज ना आए तो आप देखोगे और सुनोगे क्या हाल होगा उनका, बाइबल बयान करती है। लेकिन जो रियल है, जब आप मिक्स करते हो ना, सजा का सबब बनते हो, तो उनकी डाल के उस प्रॉस्पेरिटी, उनके एंजॉयमेंट को, लाइफ के फैमिलीज के साथ फोटोज को देख देख के कमेंट्स डालते हैं कि देखो गरीब कलीसिया की दैयिकियों से खुशी मनाता पादरी। वो कलीसिया पादरी की वजह से गरीब नहीं है, वो कलीसिया अपनी वजह से गरीब है। क्यों? क्योंकि कलीसिया में शैतान ने ये गंदा कड़वा बीज शुरू से बो के रखा है कि पादरी दुआ कर सिर्फ। यीशु मसीह ने कहा कुछ बदरूहें, उन्होंने कहा खुदावंद हम इसे क्यों ना निकाल सके। कैसा उसको उनको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कि खुदावंद सबके सामने बेइज्जती हो गई, हम तेरे शागिर्द हैं, हम इस बदरू को नहीं निकाल सके। खुदावंद ने और सख्त काम दिया, बोला रोजों में जाओ और प्रेयर्स में जाओ, मेहनत बढ़ा दी स्पिरिचुअल कि ये वाली किस्म। उन्होंने अलग जाके पूछा खुदावंद हम क्यों ना निकाल सके, तो खुदावंद ने कहा दुआ की, ईमान की कमी की वजह से, दुआ की कमी से तुम इसे नहीं निकाल पाए, क्योंकि कुछ तारीकी की कूदते बिना दुआ और रोजे के नहीं जाते, मतलब रोजे रख प्रेयर्स में जा, सख्ती कर दी और मास्टर ने। हालेलुया। जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट आपको सीख चुके हैं, हर नापाक रूह बीमारी के पीछे, हर गंदी आदत के पीछे, हर बीमारी के पीछे एक बदरू है जिसके साथ लड़ता है वो पास्टर, वो मैन ऑफ गॉड। और आपको लगता है कि वो प्रीच करता है, आप
अब वो अगर ना प्रीच करे और दुआ में जाए तो खुदा का रूह से मुजरिम ठहराएगा कि तूने मेरे लोगों को क्यों ना बताया। वो गरीब है क्योंकि तूने उन्हें बताया नहीं कि तुम दायिकियां दो, तुम हदिये दो, तुम अपनी जिंदगी मुझे दो। बाइबल कहती है खुदा ने हाबिल को और उसके हदियों को कबूल किया, खुदा ने काइन को और उसके हदिये को रिजेक्ट किया। सारे दिन का बचा कुचा टाइम जब थक हार के नींद के चिथड़े उड़ रहे होते हैं तब ब्रेक के लिए जाना है। पूरे अपने क्रिसमस है लेकिन जीसस को कोई नहीं पता कि आपके क्रिसमस है। कोई रिश्ते जिनको कभी सालों से नहीं, उनको भी उस दिन घंटा लगाना है उन पे, लेकिन जिस यीशु से सालों से कभी बात नहीं की उसकी हजूरी में एक घंटा बैठने के लिए तैयार नहीं। पहले तो ये बहाना था लोगों का, कोई बताता नहीं। गड़बड़ी है, मैं इस चीज को 100%, क्योंकि सिर्फ अकेली कलीसिया की गलती नहीं है, पास्टर्स की और भी बड़ी गलती है कि उन्होंने दलेरी से प्रीच नहीं किया। पता नहीं काहदा डर पे आ रहा उन्होंने, मैंने समझ नहीं है। लोगों यीशु मसीह के बारे में लिखा है एक बार, वो अपनी निस्बत लोगों पर कभी भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो आज कहेंगे होश आना और कल कहेंगे इसको सलीब दो। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने वही किया। यीशु ने कहा मैं अपनी निस्बत आदमियों पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि यीशु जानते थे कि जब मैंने यरूशलेम से दाखिल होना है ये होशाना के नारे मारेंगे, और जब ये चाहेंगे कि मुझे मरवा दें तो यही लोग कहेंगे इसे सलीब दे। तो जरूरी है कि जब हम खुदा की खिदमत करें, लोगों से बेहद प्यार करें, उनके लिए प्रेयर्स करें, उनकी बात सुने, उनके मसले हल करें, लेकिन उनको अपने सर पर सवार ना करें, उनके प्रेशर में कभी ना आए। सिर्फ खुदा के रूह की आवाज सुने, वो उन लोगों का भी इसी में भला है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों से प्यार करने के लिए एक खादिम ने एक बात की और मुझे बहुत पसंद है, आज से कई साल पहले मैंने सुनी। कैसी खुदा दे खादम लोकां दे, और ये सही है, पर लोग चाहते हैं, कलीसिया चाहती है पास्टर साडा खादम बन जाए। वो खुदा का खादिम है, तुम्हारा लीडर है। हालेलुया। खुदा का खादिम है, तुम्हारा लीडर है। तो वो खुदा जो उसका लीडर है वो उसकी सुनेगा, तुम उसकी सुनोगे जो तुम्हारा लीडर है। ये सिस्टम है खुदा ने बनाया। हालेलुया। तो मैंने खुदावन के आगे ये वादा किया हुआ है कि खुदावन जो तेरा कलाम कहेगा, जो तेरा रूह सिखाएगा, उसको दिलेरी के साथ तेरे रूह की मदद से हमेशा सिखाया जाएगा इस ऑल्टर से। हालेलुया। चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। हालेलुया। जरूरी ये है कि हम सीखें कि बोना हमारे लिए महफूज, हमारे पैसे को सेव करता है। अपने बच्चे खुदा को देना बच्चों को सेव करता है। अपना वक्त खुदा को देना, हम अच्छा वक्त हमें काटने को मिलता है। अगर आप खुदा को अपनी जिंदगी नहीं दे सकते, आपके हदिये उसे नहीं चाहिए। मैं कई बार अपने सरमन में ये कह चुकी, क्योंकि लिखा है खुदा ने हाबिल को और उसके नजराने, उसके ऑफरिंग्स को पसंद किया। आपकी दैयकी, आपके हदिये, आपके नजराने सेकंड नंबर पर, उससे पहले आपकी जिंदगी। और अगर नए साल में आप उसे अपनी जिंदगी नहीं देते तो आपका कुछ भी नया नहीं होने वाला। आप चिल्ला के आमीन बोले, कूद के आमीन बोले, लेट लेट के आमीन बोले, कैसे भी बोले, आपका आमीन आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। अगर आप अकन की तरह सिलेंडर ना करें कि हाँ मैंने चोरी की है तेरे यार। लोगों को लगता है हमारा पैसा हमने कमाया। इस्राएलियों को खुदावन ने हुक्म दिया कि तुमने सिर्फ 6 साल तक जमीन को जोतना है और उसमें पैदावार लगानी है, 7वें साल जमीन को छोड़ देना। वो बाज ना आए।
उन्होंने 7वें साल भी खेती की और फसल बहुत अच्छी आई। ये सच है। आप दही की नहीं देते तभी भी आप कई बार ब्लेस दिखते हैं। कारोबार भी सब अच्छा है, सब चीजें ठीक ठाक है, देखा कोई फर्क पे आई नहीं। इसराइलियों को भी यही लगा कि 6 साल में हमने फसल उगाई, सब अच्छा था, 7वें साल देखो और फल आया। ग्रेस ही बहुत है और फल आया, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाइबल कहती है कि यहोवा जो अल्फा और ओमेगा, जो दनाई का शुरू और आखिर है, वो हिसाब का बड़ा पक्का खुदा है, उससे कुछ भी भूलता नहीं। आप नेकी करके भूल जाएं या आप कोई गंदा काम, घिनौना काम करके, चोरी करके, जनाकारी करके भूल जाएं, उसके खाते पक्के, उसे कुछ नहीं भूलता। जब तक आप तौबा करके यीशु का लहू मांग के, अपने गुनाहों की माफी मांग के, उनका इकरार करके छोड़ने का फैसला न करें, कुछ भी भूला हुआ नहीं। क्योंकि बाइबल कहती कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं जो जाहिर ना किया जाएगा। एक एक सिंगल बात जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, बाइबल कहती है खुदावन तुझे उसके लिए हिसाब तुझसे लेगा, तुझे अदालत में खड़ा करेगा। हर एक सिंगल काम, हर एक मुंह से निकला एक एक लफ्ज, आपके मुंह से जो निकलता है, आपको उसका हिसाब देना है। जैसे बिल पे करना है, तो जब रकम जेब में कम हो ना, उतनी खरीदारी करते हैं कि बाद में इतना बिल कहां से चुकाएंगे। उसी तरह से अगर जेब में रकम कम है तो लफ्ज भी उतने ही बोलो जिनका तुम हिसाब दे सको। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? बाइबल कहती है कि उस शख्स ने क्या किया, चोरी की, और उसकी वजह से पूरी कौम से खुदा नाराज हो गया। खुदा ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, गलती से भी लड़ाई लड़ने मत चले जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं। और बाइबल कहती है उनको अपने दुश्मनों के आगे खड़ा होने की दिलेरी खत्म हो गई। और तब यशवा, एक अच्छा लीडर, जिसकी रहनुमाई में उन्होंने यरीहो की दीवार को गिरा दिया, एक बिल्कुल क्लीन, खुदा की निगाह में ठीक ठाक पादरी, उसकी टीम में से, उसके लोगों में से, उसकी कलीसिया में से, उसके लोगों में से एक कबीले के, 12 कबीलों में से एक कबीले ने, एक कबीले ने, कबीले के एक यहूदा के कबीले में से, जारा के खानदान में से एक शख्स अक्कन नाम ने क्या किया, चोरी कर ली। और वो चीजें जो खुदा के लिए मखसूस की हुई थी, उन्हें जाकर क्या कर दिया, अपने घर में छुपा दिया, अपने खैमे में छुपा दिया। आपकी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा के लिए मखसूस किया हुआ है। आपके हर दिन के 2.5 घंटे खुदा के लिए मखसूस किए हुए। आपका टैलेंट खुदा के लिए मखसूस है। आपकी दौलत जो आप कमाते हैं वो खुदा की है। बाइबल कहती खुदावन तेरा खुदा तुझे दौलत कमाने की ताकत देता है। जो आप बड़े घुमंडी बन के कहते हैं ना मेरा पैसा है, असी खुद समझदार। आप जैसे आप अपने बच्चे को मार के भी कहते हैं ना, तेनू नहीं पता तेरे लिए की बेहतर है, मैनू पता तेरे लिए की बेहतर है। तो जो आपके लिए बेहतर है वो आपके आसमानी बाप को मालूम है, आपको नहीं मालूम। और जो बच्चा जानना नहीं चाहता कि मेरे लिए बेहतर क्या है, वो नाफरमान गिना जाता है और सजा का हकदार पाता है, अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाता। वही हाल आज मसीहियों का। वो उसे बाप कहते हैं लेकिन नाफरमान बच्चे, वो उसके कहने में नहीं, और उससे कोई बरकत नहीं ले पाएंगे, ना ही उसकी बादशाही के वारिस बन पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के मखसूस किए हुए को उसमें से चोरी की है और उसे कहीं पर छुपा के रख दिया है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। चाहे उसका टैलेंट है, उसका वक्त है, उसकी दौलत है, उसकी सेहत है, कुछ भी जो आपने खुदा के हाथों में सौंपा नहीं वो महफूज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? उसने लिखा है खुदा की मखसूस की हुई चीजों में से चोरी की और बहुत के साथ मिलावट कर दी और बहुत से में रियाकारी की।
और उसे अपने खैमे में छुपा के आ गया। यशवा रोया, ऊंधे मुंह गिरा रहा, प्रेयर करता रहा, खुदा क्यों तू हमारे साथ में, हम क्यों अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो खुदा ने कहा तू ऊंधे मुंह क्यों गिरा हुआ, तेरी गलती नहीं है, अपने लोगों में से छांट और निकाल गलत कौन है। हालेलुया। अगर एक टीम में होना, एक खानदान के रूप में होना, यूनिटी में अगर ब्लेसिंग है, तो उसी यूनिटी में से अगर कोई बंदा करप्ट है तो वो सबके लिए वबाले जान भी, वो तरक्की को रोकने का बड़ा कारण भी है। आपकी फैमिली में से अगर आप, बाइबल कहती तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, और अगर तू करप्ट हुआ तो तेरा घराना हलाक भी तेरी वजह से होगा। आप अपने पास्टर के साथ कितना, उसे क्या कहते हैं कि कौन सी चीजों में आप प्रेयर और रोजों में हैं, मुझे बताए अपने पॉइंट्स, में भी उनके साथ मुतफिक होकर आपके लिए प्रेयर करूं। हालेलुया। क्योंकि जब तक ये रीजन है, ये वजूहात मैं आपको बता रही हूं। आज आप इंप्रेस होते हैं ना बहुत से बाहर के मुल्कों के पास्टर्स को, और मुल्कों में इस तरह रूहानी बेदारी देखकर, क्यों नहीं हुई पाकिस्तान में, ये रीजंस मैं आपको बता रही हूं। कि चरवाहों ने अपना काम ना किया, उनको पता नहीं किसका डर पड़ा रहा, उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी। खुदा ने, मैं नहीं मान सकती कि खुदा ने आज तक पाकिस्तान में किसी को बरकत ही नहीं दी। खुदा ने बरकतें दी, तालीम के तोड़े दिए, हर बरकत, हर नेमत दी, लेकिन क्या किया? लेकिन ऊपर से कलीसिया दोनों हाथ और आगे। अगर उन्होंने अच्छा सिखाया तो किसी ने माना ही नहीं, क्योंकि अपने काम बहुत हैं। हर साल के लिए अपना एक प्लान, अपना एक कैलेंडर का चार्ट आगे रखा हुआ है। लेकिन आपने अगले 2024 के कैलेंडर को देखकर कितनों ने डिसाइड किया, कितने साल गुजर के मैंने कभी दाई की नहीं दी, अब से मैं वो शुरू करूंगा। मैंने कभी 2.5 घंटे प्रेयर नहीं की, अब से 1 जनवरी से ये मैं करूंगा। मैंने कभी आज तक मैं 30 साल का, 32 साल का, 60 साल के एक दफा बाइबल पूरी नहीं की थी। ये 24 साल 2024 में मैंने 1 से 2 बार बाइबल को कंप्लीट कर लेना। मैं कादा क्रिश्चियन जे मैनू मेरे खुदा दा नहीं पता, ओदे मुकद्दस कलाम दा मैनू नहीं पता, मैं कदी नहीं पढ़िया इनू, मैं कादा क्रिश्चियन। अच्छा चलो मान लो कि तुम्हें किसी ने ढंग से सिखाया ही नहीं, तुम खुद कहां थे? क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम बाइबल को पढ़ें, अपने खुदा को जाने, उसकी खोज करें? लोग ये आधे घंटे के सफर पे चर्च नहीं आते कि ओ दूर बड़ी। और जिन्होंने बेदारी पाई है वो रात को जा जाकर बैठते, भूख प्यास, खुदा आपकी तड़प देखता है, आपकी भूख और प्यास देखता है। तुसी इन्ने ठंडे, इन्ने वेले, इन्ने रिलैक्स के, रिलैक्स जड़ा वर्ड है ना, वो भी ताड़े अगे घुटने टेक दे, इन्ने रिलैक्स क्रिश्चियन। तो फिर क्या नया होगा, मुझे बताओ, क्या बेदारी आएगी? आप खुश हो के कमेंट्स करते रहो दूसरों को। आप पाकिस्तान में खुदा ने आपको रखे तो किसी वजह से रखे, कि वो आपके वसीले यहां बेदारी को लाना चाहते हैं। अगर उसने आपको हकीकी कलाम से मुतारिफ करा दिया, या आपको किसी ऐसे से मिलवा दिया जिसको समझ आ गई है, तो फिर उसके साथ एक मन हो जाओ। हालेलुया। तन मन धन लगा दो, सब कुछ प्रेयर्स लगा दो। लेकिन 6-6 साल से, 4 साल से, 2 साल से, 3 साल से साथ है, और अभी भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आते हैं, और अभी भी विजन को नहीं समझे कि करना क्या चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा 6 साल तुम क्या करना, खेती बाड़ी करना, और 7वें साल जमीन को आराम करने देना। 7वें साल कुछ नहीं करना। लेकिन इस्राएली बाज ना आए, वो आज के क्रिश्चियन की तरह वो कहते ना डेढ़ होशियार वो थे।
तो उन्होंने होशियारी मारी और 7वें साल भी फसल उगाई और कसरत से फसल उगी। लेकिन बाइबल कहती है जब बाबल का बादशाह उनको असीर करके ले गया तो 70 साल उनकी जमीन बांझ पड़ी रही, किसी ने उसमें खेती नहीं की। पूरा खुदा ने पूरा हिसाब चुकाया। जितने 7वें साल 6 साल फसल उन्होंने लगानी थी, खेती बाड़ी करनी थी, और 7वां साल उन्होंने उसको छोड़ना था। और जितने 7वें साल उन्होंने उसमें खेती की थी खुदा के खिलाफ जाकर, उतने साल गिन के, बल्कि उससे डबल खुदा ने 70 साल वो जमीन बांझ रखी। और आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पैंदा? नौजवान को लगता है मैं अब्बा दवे दाई की दवे मैनू की, मैं अपनी कमाई करना। तो आपका हिसाब आपके अब्बे ने नहीं देना, आपने खुद देना। हालेलुया। आपका बाप जो कमाता है अपनी कमाई का, वो उसका हिसाब देगा। जो खुदा के साथ उसने जिंदगी जैसी भी बिताई वो उसका देगा, आप अपना देंगे। आप यंग हैं, आप समझ गए खुदा के कलाम को, तो आपको जाती तौर पर खुद खुदा के कलाम को अपने ऊपर लागू करना और उस पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। जितना कुछ, मेरा सरमन का टॉपिक कुछ और था, मैंने आपको बताया, अभी निकलवाया बिलू का 5 बाब। लेकिन खुदा के रूह ने मुझे आने से पहले कहा कि कलीसिया को ये बताओ और कहो कि अकन की तरह जो जो कुछ खुदा का तुमने, जो खुदा के लिए मखसूस था और तुमने उसे छुपा के रखा है कहीं पर। हननिया और सफीरा ने जगह मखसूस कर दी, पहले वो उन्हीं की रजिस्ट्री थी, उनकी जगह थी। लेकिन जब कह दिया कि खुदा के लिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई कहना ही नहीं कुछ कि खुदावंद है तेरे लिए। जो खुदा ने ठहरा दिया अपने कलाम में आपके लिए, वो उसी का है। आपके वक्त का, आपकी जिंदगी का पहला दर्जा खुदा का है। आपके दिन का, हर दिन का पहला घंटा, पहला ऑनर, पहला दर्जा खुदा का है। आपकी कमाई में से 10वां हिस्सा, और आपके जब आप कोई कारोबार करते हैं उसका पहला फल सारे के सारा खुदा का है। जो खुदा ने ठहरा दिया है वो खुदा का ही है। आप जितने मर्जी अपने आप को दूसरे हवालों के साथ दलीलें दे लें, तसल्लियां दे लें, पनिश आपके लिए डन है। हालेलुया। क्योंकि खुदा को आप नहीं बदल सकते, आपको बदलना होगा अपने आप को, क्योंकि वो परफेक्ट है। उसको चेंज की जरूरत नहीं, हमें चेंजिंग की जरूरत है। कितनी बार आपने, हजारों बार कलाम सुन लिया, ये बदल दो, वो बदल दो, ठान लो, फैसला लो, अहद करो, अपने आप को मखसूस करो, खुदा को दे दो, उसकी बादशाही को बढ़ाओ। किया क्या अब तक? क्या रिकॉर्ड है आपका? अपनी फाइल को चेक तो करो। 2023 की क्या फाइल है आपके हाथ में? क्या रिकॉर्ड अपना? आज प्रेयर में जाके बैठ के अपने ऊपर गौर करना, जाके क्या क्या मेंटेन किया आपने अपनी फाइल। अगर खुदावंद आपको बुला लेता है जैसे 23 पूरा होता है, क्या उसको दिखाओगे जाके? कि मैं कितना बिजी शख्स दुनिया पे होके आया, मेरे पास वक्त नहीं होता था, मेरी अपनी इतनी ख्वाहिशें थी। जैसे रसूल कहता है, हर कोई, हर किसी को अपनी फिक्र पड़ी है, ना कि मसीह यीशु की। और यहोवा कहता है तुम अपने अपने घरों की फिक्र में हो, ना कि मेरे घर की। हालेलुया। कहता है इसीलिए जब तुम अपने घर में, अपने घर की तरफ दौड़े गए, तो तुमने हमेशा सुराखदार थैली में डाला और कभी कुछ सेफ ना कर पाए। हर दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा क्रिश्चियन आप उठा के देखो, वो फंसा हुआ है कर्जे में, लोन्स के चक्कर में, सिर्फ निकलने के लिए कि कहीं से मैं निकल जाऊं। पिछले दिनों किसी के साथ मीटिंग हुई पास्टर साहब की, वो शख्स यही कहने लगा, हमारे हालात नहीं सही तो हम क्या करें? तो
तो बेवा औरत भी यही कहती है कि हमारे हालात इतने खराब हैं, तो पादरी जी से ताडेले की करिए, कहां से रोटी तुम्हें बना दे। लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा उस बेवा को ब्लेस करना चाहता है। बात ये नहीं थी कि रोटी एलिया के लिए बना दे, अपना आटा और अपना तेल एलिया के लिए इस्तेमाल कर दे। बात ये थी कि ये करके उसके बाद भरोसा कर यहोवा पे, देख वो तेरे लिए क्या करने वाले। जब तक आप अपनी अकल का बटन बंद नहीं करेंगे, खुदा आपके लिए सप्लाई कभी नहीं खोलेगा। तुसी 120 साल के क्रिश्चियन होके मार जो, एनजी मार जो के कुछ नहीं होएगा, और ऊपर जाके ज्यादा सजा पाओगे। मैंने एक टेस्टमनी बताई थी ना आपको कि एक शख्स बताने लगा, कहते जब मैं जादू और टोना किया करता था, जब मैंने तौबा नहीं की थी और मैं खुदा का खादिम नहीं था, तो मैं जादू टोना किया करता। तो एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, मेरा शौहर आजकल किसी और औरत की काउंसलिंग में चला गया, तो मुझे उसको मरवाना है उस औरत को। तो कहता है 21 दिन 20 दिन 21 दिन का उसने टाइम, जिसने कहा उस दिन के बाद वो जिंदा नहीं रहेगी। और वो कहता है सारे दिन गुजर गए, वो औरत को कुछ नहीं हुआ। कहता है मुझे गुस्सा आया कि इसको क्यों कुछ नहीं हुआ। कहता है वो मुझे जाते जाते बता के गई, पर वो औरत क्रिश्चियन है। कहता है अच्छा क्रिश्चियन है, मैं उसको फ्री में मारूंगा। शैतान आपको, अच्छा आप जिंदा चर्च की मेंबर हो, वहां जाते हो, रज रज के कलाम सुनते हो, इतनी प्रेयर्स अटेंड करते हो, इतना शोर करते हो, ऊंची हालेलुया के नारे मार के आते हो ना, तुम्हें फ्री में मारूंगा। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से तुम मुजरिम हो अपने खुदा के, और तुम्हारे अंदर मेरे साथ लड़ने की दिलेरी नहीं। कितनों को समझ आ रही? आप नहीं लड़ पाएंगे शैतान से जब तक आपका दिल आपको इल्जाम देता रहेगा। बड़ा सूरमा बादशाह साउल नहीं लड़ पाया जब अंदर से दलेरी खत्म हो गई। वो दलेरी पाकरू देता, जब पाकरू अलग हो गया, दलेरी खत्म। आपका इतना नाचना, इतने हालेलुया के नारे मारना, और घर जाकर फिर वही फोन उठा लेना, फिर वही काम और चक्रों में पड़ जाना। शैतान बहुत खुश है ताड़े तो इतना ज्यादा अड़ी सोच तो बात, क्योंकि शैतान को इससे कोई फर्क नहीं तुसी पादरी बन जाओ या तुसी एक जनाकार शख्स बन जाओ। अगर आपकी जिंदगी क्लीन नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। तुसी मिनिस्ट्री शुरू कर लो, सेमिनरी करके पास्टर बन जाओ, या नशा बेचने वाला और नशा जनाकार शख्स बन जाओ, उससे मालूम है ये पादरी बन के भी जहन्नम में जाने वाला है, ये बपतिस्मा लेके भी जहन्नम में जाने वाला है, और ये जनाकारी करके भी जहन्नम में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जनाकार है और अपनी जिंदगी में गंदा है और खुदा के आगे मुजरिम है। ये पादरी बन के अपनी जिंदगी में, या रास्तबाज बन के, या बपतिस्मा लेके, या जिंदा चर्च का हिस्सा बन के, क्वायर में जाके भी इसकी जिंदगी गंदी है, जहन्नम में तो इसने भी जाना है। अच्छा है ये गैर जुबाने बोल बोल के जाएगा, वो जनाकारी चोरियां कर करके जाएगा, जाएंगे दोनों मेरे साथ। हालेलुया। तो वो खुश होता है, बन जा पादरी, बन जा क्वायर में चला जा, ले ले बपतिस्मा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो देर तक आपका पीछा करता है। इसीलिए कहते हैं कि तालीम पाना, हालेलुया, बपतिस्मा लेने के बाद क्या करना? तालीम पाना। लूका 5 बाब आप घर जाके पढ़ना, वहां पर पतरस की लाइफ को बताया है। हार गया एक शख्स पूरी तरह से, एक्सपीरियंस पर्सन, एक मिचोर आदमी, क्योंकि वो शादीशुदा था। बाइबल बताती है कि उसकी सास को यीशु मसीह ने, जब उसको हाई ग्रेड फीवर था, तो यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़कर उसको हील किया था, उसकी सास को, पतरस की।
तो पतरस एक यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर यीशु की उम्र से ज्यादा उसकी उम्र थी और बड़ा एक्सपीरियंस्ड मछेरा था वो। और यीशु मसीह मछेरे नहीं थे, फिशरमैन नहीं थे यीशु मसीह, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन को, मछेरे को यीशु मसीह गाइड कर रहे। हालेलुया। क्या बाइबल में लिखा है? उसने बहुत कोशिश कर ली रात, और रात अगर आप देखो तो 8 बजे से रात शुरू हो जाती है, शाम 7 बजे और उसके बाद शाम 7:30। जैसे ही 8 बजते हैं रात लिखा जाता है, रात 8 बजे, ऐसे ही है ना। अब सोचो रात से मान लो 8 बजे से सुबह तक सारी रात कितने घंटे तजर्बाकार शख्स अपना हर हरबा लगा लिया होगा, सारे तजर्बे कर लिए, सारी टेक्निक्स कर ली होंगी, पर कुछ हाथ नहीं आया। अपनी अकल, अपने टैलेंट, अपना सारा कुछ लगा लिया आपने अपनी जिंदगी में। 2023 तक आपने ओवर बिजनेस करके देख लिया, रात दिन एक करके देख लिया। हालेलुया। 2-2 जॉब्स करके देख ली है, सवेरे उठ के रात को देर से सो के देख लिया, नाइट ड्यूटियां करके देख ली है, सब कुछ करके आपने देख लिया पतरस की तरह। अब एक काम भी करो कि यीशु को पतरस की तरह अपनी कश्ती में बिठा लो। लेकिन जैसे यीशु मसीह पतरस की कश्ती में बैठे तो पतरस को गाइड किया। आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में इनवाइट नहीं करोगे, अपने घर में अपनी कश्ती में इनवाइट नहीं करोगे, वो आपको गाइड नहीं करेगा। जब वो आपकी कश्ती में बैठेगा तो आपको गाइड करेगा। फिर चाहे आप जिंदगी के थके हारे क्यों नहीं, सब कुछ क्यों नहीं आपने करके देख लिया, उसकी एक, उसका रीमा वचन, उसका कलाम, एक वर्ड गहरे में ले चले, सारी स्टोरी चेंज। हालेलुया। और बाइबल कहती है जैसे यीशु मसीह ने कहा गहरे में ले चल, तो उसने कहा मैंने सारी रात कोशिश कर ली है, पर तेरे कहने से जाल डालता। हालेलुया। पहले यीशु को कश्ती में बिठाया, अपनी जिंदगी में इनवाइट किया, यीशु मसीह ने उसको फिर गाइड करना शुरू किया, और फिर यीशु की बात उसने मानी, उसके कलाम को माना, उसके कलाम को मानकर उस पर अमल किया। जिस रास्ते में, जिस वे में, जिस डायरेक्शन में यीशु ने जाल डालने के लिए वहां जाल डाला तो कसरत से पाया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इनवाइट करो जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी की कश्ती में, अपने फाइनेंस में, अपने घर में, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि क्या शुरू कर, क्या चीजें बंद कर दे, किस चीज को निकाल दे घर से। वो टीवी हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो बहुत कुछ आपको करने के लिए बताएगा और बहुत सी चीजें करने के लिए मना करेगा, ये बंद कर दे, ये रोक दे, इससे डिस्कनेक्ट हो जाए, ये कर, वो आपको फिर गाइड करेगा। और अगर आप उसकी मान लेंगे और उसकी बताई हुई डायरेक्शन को फॉलो कर लेंगे तो आपको हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी कि मेरे साथ मेरी ब्लेसिंग्स को कवर करो। हालेलुया। देखिए तब उसने कसरत से पकड़ा, इतना पकड़ा कि जाल फटने लगे और उसे अपने साथियों को बुलाने पड़े। आपको सर्वेंट्स रखने पड़ेंगे कि मुझसे मैनेज नहीं होता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अगर आपको समझ आ गई, 2024 आपकी जिंदगी का बेस्ट तरीन, सबसे आज तक आपकी जिंदगी का मोस्ट वंडरफुल साल होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने ये किया जो पतरस ने किया, बिल्कुल फेलियर पर्सन, बिल्कुल फेलियर के रिलम को वो फील कर रहा था, थक गया था, सारी रात उसने ये नहीं कहा यीशु मसीह थक गया और नहीं कर सकता, उसने हार नहीं मानी। यीशु के कहने पर उसने वो किया जो यीशु मसीह ने उसको गाइड किया। वो आपको गाइड करेगा नए साल के लिए, लेकिन आपको क्या करना है? नंबर 1, जो चीजें आपने खुदा की मखसूस की हुई छुपा के रखी हैं उन्हें लेके आओ। बाइबल अगर पढ़े बाइबल को तो लिखा है अकद और उसका पूरा घराना संसार करके मार दिया। अगर इतना ढेर उनके ऊपर लगा दिया गया, लिखा है आज तक वो ढेर कायम है ताकि लोग देख के उन्हें याद आए कि इस घराने ने क्या किया। इसीलिए मैंने कहा अगर बाइबल कहती है तू बस तेरा घराना बचाया
तो अगर तूने गलती की और तूने खुदा को जानते हुए करप्शन की, तो तू और तेरे साथ तेरा पूरा घराना भी मारा जाएगा। जो दानियल को पकड़वाने वालों के साथ हुआ, उन्होंने दानियल को पकड़वाया, दानियल तो जिंदा आ गया शेरों की मांद में से, लेकिन जिन्होंने फिर प्लान बनाया, लिखा उनको घराने समेत शेरों की मांद में डाल दिया गया। अब प्लान तो उनके बच्चों के अब्बा ने बनाया ना, लेकिन बच्चे बीवी सारे गए। तो खुदा का डर, बाइबल कहती, बदी से अलग रखता है हमें। जरूरी है कि सरबरा खुदा से डरे। बहने जो घर में सेकंड नंबर पर है, वो खुदा से डरे, ताकि आपके बच्चों में भी खुदा का डर जाए। हालेलुया, हालेलुया। तौबा करके, माफी मांग के, जो खुदा का मखसूस है नए साल से, वो सब उसको देना है, फैसला करना है, तौबा करनी है उन चीजों से, वरना उसको वो फजूल खर्चियों में आपका उड़ जाता है। शैतान चुराता है बीमारियों के रूप में, कर्जे के रूप में, वो आपसे जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं। 20% आप ज्यादा पे कर रहे हो अपनी हर महीने की सैलरी का। आपको लगता है कुछ सुधर नहीं रहा, लेकिन वो आपका फजूल, जो आप खुदा का हुक्म तोड़ रहे हो, उसकी वजह से आपका कर्जों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है और झमेलों में जा रहा है, कोर्ट कचहरियों में आपका पैसा जा रहा है, निकल रहा है किसी भी तरह से। और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ही है। कभी भी इंतजार ना करो कि हालात सीधे हो तो हम कुछ करेंगे। हालातों को सुधारने के लिए ये करो, जो खुदा का मखसूस किया हुआ है खुदा को दो, उसे मत ठगो। वो आपका वक्त भी है, आपका पैसा भी है, आपका बदन भी है। क्यों? क्योंकि आप उसकी हैकल है। तुमने मेरे घर को डाकुओं की क्या बनाया है? खो बनाया है। तो आपका बदन, बाइबल कहती, खुदा का घर है। इसे भी आपने डाकू, ये भी खुदा के लिए मखसूस किया हुआ है। और आप जब इसे ज़नाकारी में उड़ाते हैं, इसे नापाक करते हैं, तो आप खुदा के मखसूस किए हुए को नापाक कर रहे हैं और आपको वो सजा देगा इसकी। हालेलुया। अपने बदन को नापाक नहीं करना, अपने पैसे को नापाक नहीं करना, अपने वक्त को नापाक नहीं करना, खुदा को देना। जो जो खुदा का है आज जाकर उसके टिक लगाओ, उसको अलग करो, डायरी की सोच के अलग करो, दिन के 2.5 घंटे अलग करो, अपने बदन को खुदा के लिए अलग करो, सारे झमेलों से अपने आप को निकालो। डिसाइड कर लो 24 में क्या करना है। अपने पैसे को डिसाइड कर लो कि मैंने साल में इतने क्रूसेड होने, हर महीने बड़ी मीटिंग होनी है, तो एक मीटिंग जनवरी की, फरवरी की या किसी भी महीने, ये मीटिंग मेरी तरफ से होगी पूरी की पूरी। इस तरह डिसाइड करके देखो और फिर देखना खुदा भी आपके लिए प्लान करेगा 2024 के लिए। हालेलुया। जब आप बैठ के प्लान कर रहे होंगे, ये चीजें छोड़ने, ये निकाल देना, ये निकाल देना, खुदा का मखसूस क्या, उसको 100% देना है। मैंने अपना पैसे से क्रूसेड कराने हैं, मैंने खुदा के कामों में बढ़ना है, रूहों को जीतने के लिए मैंने अपने पैसे को, ताकत को, टैलेंट को, सबको लगाना है। तो खुदा भी ऊपर से देख रहा है, उसका रूह देख रहा है आपको, और वो भी आपके लिए डिसाइड कर रहा है कि ये साल में, सालों वाली प्रेयर का जवाब इसको इसी साल में देना, इसके बच्चे को इसी साल में बदल के खड़ा करना है। हालेलुया। वो प्लान कर रहा है आपके लिए जब आप करेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। और नंबर 2, पतरस की तरह हार गए हो, थक गए हो, तौबा करके माफी मांगनी और जीसस क्राइस्ट को इनवाइट करना है लाइफ में, अपनी जिंदगी की कश्ती में, अपने फाइनेंस में, अपने घर में, अपनी हर एक चीज में यीशु मसीह को इनवाइट करना है। और जब वो आ जाए उसकी डायरेक्शन को फॉलो करना है, जो वो बताए उसको मानना है, तब रिजल्ट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर